तो चलिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे आप। बता दें कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो या फिर किसानों को लेकर तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कई बड़ी घोषणाएं भी की गई है और उसी पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे थे। अंकुर का सीधे रुख करेंगे। अंकुर, अयोध्या में किस तरीके से लोग इस बजट का स्वागत कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये ऐतिहासिक बजट जो है पेश किया गया है और अयोध्या की आम जनता की बात की जाए, चाहे व्यापारी वर्ग हो, साधु संत, सभी ने इस बजट का स्वागत किया है। तमाम राज्यों को जो है विशेष इस बार जो है उपहार के स्वरूप ये बजट माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो हजारों लोगों के नेतृत्व करते हैं, पुरोहित समाज के मुखिया हैं, तमाम व्यापारी वर्ग इनके अंडर में। तो अध्यक्ष जी, क्या लगता है ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, तमाम विभिन्न राज्यों को ये बजट जो है विशेष रूप से देखा जा रहा है। तमाम दवाइयाँ जो है सस्ती होने वाली, इलेक्ट्रॉनिक सामान में सोना चांदी जो महंगा हो रहा था वो भी अब जो है कहीं न कहीं जो उसमें टैक्सेस है कम होने वाले। तो कैसे देखते हैं इसको? जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम की नगरी से त्रिपुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे माननीय मोदी जी के बजट से हार्दिक स्वागत नंद त्रिपुरोहित समाज करता है। गरीबों को मसीहा है मोदी जी, जो कि कितने गरीब परिवार को हर महीने राशन मिलता है, सबसे बड़ा उत्तम कार्य करते हैं। और महंगाई चरम सीमा पर हो गई। माननीय मोदी जी ने कहा है कि महंगाई को जल्द जल्द नीचे ला करके जनता को राहत देंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई त्रिपुरोहित समाज के द्वारा जाता है और इस बजट को हार्दिक स्वागत किया जाता है त्रिपुरोहित समाज के। अगर जी, इस बजट में क्या और अपेक्षा आप लोग कर रहे थे जो नहीं हुआ है, और आगे जो बजट पेश अगर होगा तो क्या होना चाहिए उसमें, आपको क्या लगता है? क्योंकि बजट का सबसे बड़ा अंकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है, उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा कि जो एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफ़ी आसानी दी जाएगी। साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रा सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। बजट पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा कि विपक्ष के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो वो सरकार के फैसलों की आलोचना करने लगते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं। तो साल 2024-25 का पूर्ण बजट पेश हो चुका है। कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर सभी वर्गों के लिए की गई है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा वर्ग हो या फिर टेक्निक के भी क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर काफी कुछ घोषणा की गई है। अंकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र सिंह जादौन भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। राजेंद्र, इस फैसले का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, हर एक लगभग सेक्टर में यहाँ पर थोड़ी बहुत रियायत दी गई है। सोना चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है। कैंसर की दवाइयां अब सस्ती होगी, जो कस्टम ड्यूटी पहले लगा करती थी वो कम हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर सैलरीड लोगों के लिए लगभग सालाना 17,500 रुपए का भी फायदा उनको मिलेगा। जो पहली बार युवा नौकरी करने के लिए जाएंगे उनके लिए भी खास प्रावधान है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है युवाओं को लेकर। कुल मिलाकर इस बजट में सभी का खास ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से जनता इस बजट का स्वागत कर रही है और क्या कुछ उनका कहना है? बजट पेश किया गया है क्योंकि 7वीं बार जो है सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया हुआ है और वो काफी जो है वित्त विभाग में काफी पकड़ रखती हैं। इस हिसाब से आज का जो बजट पेश किया गया है और जिस बजट में युवाओं से लेकर वृद्ध, किसान या हर व्यक्ति का जो खास तौर पर एक ख्याल रखा गया है, वो
कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को भी जो है एक आर्थिक सहयोग मिलेगा और जो है मध्य प्रदेश भी जो है इसमें विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। जिस तरह युवाओं के लिए एमएसएमई में जिस तरीके से जो फायदा देने की जो बात कही गई है, क्योंकि नए युवा अब जो है नौकरी से ज्यादा जो है व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो व्यापार को इससे एक जो लाभ मिलेगा। तो मेरे पास कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि सरकार का जो आपका नाम क्या है? जितेंद्र जी, सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें एमएसएमई से लेकर युवा वर्ग तक और इंटर्नशिप करने वालों को भी कुछ न कुछ ख्याल रखा है, किसानों को भी रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लाभदायक बजट भी जनता के लिए है। तो आप इस बजट में किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? एमएसएमई का लोन लिया था मैंने कर्नाटक बैंक से, मैंने पेमेंट जमा भी कर दिया, दोबारा अप्लाई करा और बैंक वालों ने बोला कि अब ये स्कीम नहीं है, अब नहीं दे पाएंगे। ये बजट तो क्या एमएसएमई वाला शुरुआत तो ठीक है, बाद में ये बैंक वाले खाते में करते थे, सरकार अपने हिसाब से भले जाए कुछ करे, परंतु बाद में जब दुकानदार पेमेंट होने के बाद भी दोबारा से पेमेंट अगर देने जाता तो मना कर देते बैंक वाले। ये दिक्कत बहुत बड़ी है और किसानों के लिए भी जो है कई चीजें हैं। चूंकि देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, चूंकि बजट पेश हो चुका है और ऐसे में कुछ इसका स्वागत भी कर रहे हैं, तो कुछ हालांकि इसमें यह भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि थोड़ी बहुत और भी रियायत दी जा सकती थी। लेकिन बहरहाल साल 2024-25 का पूर्ण बजट पेश हो चुका है और ऐसे में तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी एक एक करके आपको सुनवा देते हैं। Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है 10 साल में जो इतनी। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में, कुछ मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है, अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? तो वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश हो चुका है, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल भी रखा गया है, चूंकि इस बार आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है नई राजधानी को लेकर, और वहीं बिहार में तमाम अलग अलग सड़कों के तहत लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर विशेष पैकेज दिया गया है। और इस बार सबसे ज्यादा फोकस भी आंध्र प्रदेश और बिहार पर ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।